The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बड़ी खबर में आज फिर बात ऑक्सीजन की है। देश के हर हिस्से में अस्पतालों के बाहर भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, हर जगह यही हाल है। लखनऊ का ये वीडियो देखिए। उनको अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। अस्पताल के बाहर रो रही इस लड़की की चीख सुनिए, जिसके पिता को अस्पताल ऑक्सीजन न होने की वजह से एडमिट नहीं कर रहे। बेटी पूछ रही है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएं? लखनऊ के मेयो अस्पताल के बाहर खड़ा हर मरीज और उनके परिवारजनों का यही सवाल है। लखनऊ के कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें कुछ एक दिनों से लगातार आ रही थीं, लेकिन कल और आज का दिन कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों के लिए दुर्दिन बनकर सामने आया। लखनऊ के कई प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई। मेयो हॉस्पिटल, मैकवेल हॉस्पिटल, इन्होंने तो बाकायदा नोटिस जारी किया। चरक अस्पताल से भी इसी तरह की खबरें आई। कागज चिपका दिए गए, तीमारदारों से कहा गया अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैकवेल हॉस्पिटल द्वारा लगाई गई जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें साफ लिखा था कि अस्पताल ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यालय और केंद्र सरकार से बार बार ऑक्सीजन भेजने की गुहार लगाई, कोई सफलता नहीं मिली। और मुख्यमंत्री कार्यालय की नाक के नीचे प्राइवेट अस्पतालों की ये हालत तब है जब यूपी सरकार ने नियम बना दिया है कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को ऑक्सीजन तभी दी जाए जब उनके पास डॉक्टर की पर्ची हो। ये व्यवस्था इसलिए कायम की गई ताकि अस्पतालों को निर्बाध सप्लाई हो सके, लेकिन अस्पताल क्या कह रहे हैं आपने खुद देख लिया। सरकार ने व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि अस्पतालों को ऑक्सीजन मिले, लेकिन लखनऊ के 2 अस्पतालों ने ही इस व्यवस्था की परत उधेड़ दी। पूरी व्यवस्था के दावे के बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। सोचिए, एक दृश्य बनाइए अपने जहन में, कैसा लगता होगा कि अस्पताल को जब उसे एक तरफ बार बार फ़ोन मिलाना पड़ता होगा कि ऑक्सीजन भेज दीजिए और फिर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिले और तब मरीजों से कहना पड़े कहीं और चले जाइए, हमें मांगने पर भी प्राणवायु नहीं मिली। और ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है? हम यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की बात आपसे शेयर करेंगे। अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की विशेष व्यवस्था की जाए। ऐसे में यूपी की ऑक्सीजन की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेकर बोकारो, जमशेदपुर और हल्दिया से ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 21 अप्रैल की शाम लगभग 8 बजे आए इस बयान की माने तो प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही अस्पतालों ने मजबूरी में मरीजों को लौटाना शुरू कर दिया था। क्या महकमे को इतनी ज़्यादा किल्लत की खबरों के बीच एक बार भी ये भान नहीं हुआ कि इसका आकार कितना बड़ा हो सकता है? क्या उनकी नींद थोड़ा पहले नहीं खुल सकती थी? ये यूपी का हाल है। सब शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं और देश की राजधानी दिल्ली, उसका हाल भी अलग नहीं है। बस एक फ़र्क है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो भाजपा से नहीं हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए वो और ज़्यादा खुलकर केंद्र सरकार के बारे में कह पा रहे हैं और अपनी नाकामियों को उससे भी जोड़ रहे हैं। इस लिहाज से संभवतः वो कह सकते हैं कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिला, और अपनी गिरेबा में क्या वहाँ भी झांक सकते हैं? आपको दिल्ली का हाल बताते हैं। दिल्ली के राठी अस्पताल का जिक्र सुनिए। यहाँ लोगों ने नहीं, खुद अस्पताल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हालात इतने बुरे कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? आप गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चुराइए, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराए, ज़रूरत पड़े तो इंडस्ट्रियल सप्लाई रोक दी जाए। दिन बीत गया इन आदेशों के बाद, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ सुनील सागर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सिर्फ 2 घंटे के लिए बची है ऑक्सीजन, ये कहते हुए कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म है और फिर मरीज बेमौत मर जाएंगे, सुनील रोने लगे।
and ultimately it will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? The patient comes to a patient will die. Patient will die. आज भी कुछ अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कहना है कि उनके पास 172 में से 64 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अस्पताल ने अदालत से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने की अपील की। ऑक्सीजन की कमी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हम सभी पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो। आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका है। इसे अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग कॉरिडोर तैयार करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों की लिस्ट मांगी जहां ऑक्सीजन की कमी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि कल हमें करीब 80 से 82 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, लेकिन आज 1 मीट्रिक टन भी नहीं मिली। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए और क्या बोले? दिल्ली सरकार बेवजह इस मामले को सनसनीखेज बनाने में लगी है। इस मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है, ना कि ट्वीट कर पैनिक फैलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार के नुमाइंदे का कोर्ट में यह ज्ञान। और इस पर दिल्ली सरकार ने क्या कहा? दिल्ली को ऑक्सीजन हरियाणा से न देकर राउरकेला से क्यों दी जा रही है? कोर्ट से इतर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यूपी और हरियाणा की सरकारें दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई रोक रही हैं। सिसोदिया ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, जो खुद अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने वीडियो ट्वीट कर कहा कि उनके अस्पताल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार बड़ा दिल दिखाएं, इसकी उन्होंने अपील की और कहा कि बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, राजधर्म निभाएं। अपोलो अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संगीता रेड्डी, उनका भी पक्ष सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पानीपत में IOCL के एयर लिक्विड प्लांट के गेट पर एक ऑक्सीजन टैंकर खड़ा है, जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा पुलिस रोक रही है और ऑक्सीजन हरियाणा के बाहर नहीं ले जाने दे रही। हालांकि हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि हम किसी भी को ऑक्सीजन ले जाने से नहीं रोक रहे। ऑक्सीजन की कमी पर हो रही राजनीति के बीच कई राज्यों के हाईकोर्ट्स ने राज्यों और केंद्र सरकार को इस अव्यवस्था के लिए फटकार भी लगाई। 22 अप्रैल यानी आज पटना हाईकोर्ट ने भी कोरोना को लेकर बिहार सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया। कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार से इस पर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को मरने दिया जा रहा है तो कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पाने में विफलता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे पहले 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से राज्य के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने को कहा था कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। इसके बाद लॉकडाउन पर रोक लग गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 1 हफ्ते में हाईकोर्ट को बताए कि उसने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए।